हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें जो पेपर चल रहे हैं सीटेट का 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पहले हम आपको इसके बारे में कुछ बता देंगे, एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, फिर इसके क्वेश्चन करा देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, जो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप इसे देख लेंगे और इसके क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इसमें निश्चित रूप से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। एनसीएफ 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या करें, मतलब इसमें क्या करना है, इसमें निर्देश दिया गया है। देखिए, एनसीएफ 2005 जो है यह शिक्षा को दिशा निर्देश देता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना। यह जो है बेसिकली बच्चों के हित के लिए बनाया गया है। यह जो है जो इसकी जो मुख्य थीम थी, बिना बाध्य के शिक्षा, एजुकेशन विथआउट्स बर्डन। और यह जो है डॉक्टर यशपाल के अध्यक्षता में बनाई गई थी और जिसमें कुल मिला के 33 सदस्य के निगरानी में हुआ था। इतना आप इसमें ध्यान लें। तो ये इसमें यह एनसीएफ जो है पहली बार जो है 1995 आया और दूसरी बार 1988 और तीसरी बार 2000 और चौथी बार 2005 में आया। तो ये आपको याद रखना, पहले बार 1995 बना था, 1975। तो आज पहला जो है 1975 याद रखना है, दूसरा 1988, थर्ड नंबर है आपका 2000 में और लास्ट जो है 2005 जो चौथा। तो ये आपको क्रम इनका याद रखना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला कह रहा है इनमें क्या करें। अगर ये दिखे तो वो आपको सत्य मान लेना है। ऑप्शन को कह रहे हैं कि संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ कर दे। और कह रहा है कि विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करें। फिर कह रहे हस्तचालकों का प्रयोग करें, खोजबीन उपागम का प्रयोग करें। अगला कह रहा है विद्यार्थियों को उनके बाह्य अनुभव को कक्षा में रखने का अवसर दें ताकि उनके तर्कणा को विकसित कर सके। तो उनके बाह्य वातावरण से आप जब संबंध रखेंगे तो उनके तर्क वितर्क में, उनके अधिगम में, सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। और आगे देखिए, आगे पॉइंट है करें गणित की शिक्षा सबके लिए हो तथा सबके लिए समान हो। तो शिक्षा जो है सबके लिए गणित में समान होनी चाहिए, ऐसा ये एनसीएफ 2005 का कहना है। हर संभव प्रयास करें कि उनके सोच का गणितीकरण किया जा सके। और अगला है करें तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जोड़ तोड़ की भूमिका में वे कर सके। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब करें क्या ना करें। अगर ये सब आपको दिखे तो ऑप्शन गलत माना जाएगा। करें कि व्याख्यान देना, मतलब लेक्चर देना। फिर कह रहे हैं बच्चों को लेक्चर नहीं देना। फिर कह निर्देश उपदेश देना, यहाँ पर ये उपदेश निर्देश नहीं देना, ये ना करें। परिभाषा और सूत्रों को याद करना,
देखिए याद करने वाला जब भी हो हमेशा ऑप्शन गलत कर दीजिएगा। ये एनसीएफ 2005 जो है नहीं कहता कि रटने वाली पढ़ाई हो, अधिगम हो। फिर कह रहे बहुत सारे कार्य पत्रक देना, बहुत सारे काम भी बच्चों को नहीं देना है। फिर किसी प्रकार का करा भेदभाव ना रखें, जैसे जाति, धर्म, लिंग पर आदि भेदभाव नहीं करना है। फिर कह रहे बार बार शांति का वातावरण स्थापित करना, तो बार बार कभी भी बच्चे को नहीं कहना चाहिए कि कोई बच्चा अगर पूछ रहा है तो उसे पूछने दीजिए। ये मत कहिए कि तुम ही बार बार क्यों पूछते हो और क्यों प्रश्न करते हो, तो उन्हें यह कह के नहीं डांटना चाहिए कि तुम बैठ जाओ। तो बार बार शांति का वातावरण स्थापित करना, तो ये दिखेगा तो आपको ये नहीं करना है। फिर कह रहे पाठचर्या किताबी ज्ञान का केंद्रित ना हो, मतलब जो पाठचर्या किताबी का ज्ञान है वो बाहर से भी जुड़ा हो, मतलब पाठचर्या किताबी ज्ञान पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, तो ये आपको क्या ना करें ये ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न इस पे कर लीजिए, आपका जो आए हुए हैं प्रश्न इसको करके जाइए, आपको जरूर अब देखिए करिए, समझ में आएगा। पहले कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठचर्या का उद्देश्य पूछा नहीं है। कह रहे गणित को छात्रों के दैनिक अनुभव से संबंधित करना, देखिए ये आपका है, ठीक। कह रहे बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, ये भी सही है। देखिए अगला है कलन विधि। कलन विधि, देखिए जैसे ही कलन विधि आए, कलन विधि विधि, तो ये आप क्या कर देंगे, तुरंत गलत कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए कलन विधि जो है, कलन विधि जोर देता है किस पर, ये सैद्धांतिक बल पर बल देती है, जो रटने पर बल देता है। जो यह कलन विधि जो है सैद्धांतिक पर बल देती है और जो यह रटने पर बल देती है। तो रटने का भी पढ़ें कि रटना बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में छात्रों को व्यक्त करना, ये आपका है, तो मतलब कि ये है। तो इसमें पूछा है पाठचर्या का उद्देश्य, अभी मैंने बताया उद्देश्य नहीं है, तो याद रखना नोट में कलन विधि, तो इसमें ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, तो कलन विधि जहाँ दे ध्यान आए वहाँ आपको उसको नहीं करने, गलत मान लेंगे। आगे देखिए, इसमें देखिए कह रहे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का अनिवार्य लक्ष्य, देखिए नहीं है पूछा है, अनिवार्य लक्ष्य नहीं, कह रहे गण विद्यार्थी की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, तो ये तो है गणित विषय ज्ञान की प्रमुख उच्च स्तरीय अवधारणाओं से छात्रों का परिचय परिचय करवाना और उनके लिए आधारभूत बनाना, तो ये भी है। इसमें नहीं पूछा है संख्याओं, द्विक स्थान और संक्रियाओं के बीच अंतर संबंधों से अवगत कराना, ये भी है। तो यहाँ होनहार छात्रों की प्रतियोगिता, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहे कि होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सहायता करता है, सहायता करना। तो कह रहे हैं कि क्या भाई होनहार बच्चों को ही सहायता करना चाहिए, ये तो बिल्कुल, क्या तो फिर जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता ही नहीं करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका कहा है नहीं है, तो नहीं वाला आपका यही डी नंबर, तो 49 का डी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 60, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणाओं, अब देखिए कह रहे हैं कि वांछनीय विशेषता को निरूपित करता है, कह रहे कि अवधारणाओं को अमूर्त से मूर्त की ओर प्रस्तुत करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए अमूर्त से मूर्त कब होता है, अमूर्त से मूर्त केवल वही बच्चा सीख सकेगा
जिसमें विश्लेषण की योग्यता होगी और यह जो है उच्च स्तर पर डेवलप होता है। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन नंबर पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक के आवरण को आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। क्या पाठ्य पुस्तक के जो ऊपर हुआ आवरण कर दिया जाए, रंगीन आकर्षक बना दें, तो क्या इससे वांछनीय विशेषता होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कहता कि पाठ के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के रंगों और चित्रों को बनाना, ये हो सकता था। तो ये तो कह रहा है कि आवरण पर, मतलब ऊपर पे। अगला कह रहा है सी नंबर, इसमें सूत्रों और देखिए कलन विधि, जैसे ही कलन विधि मैंने अभी बताया, कलन विधि जो केवल वही बच्चा सीख सकेगा जिसमें विश्लेषण करने की योग्यता होती है और यह उच्च स्तर पर होती है। यहाँ तो बच्चों, हमें तो छोटे बच्चों पर पढ़ाना है, प्राइमरी तक, तो इसलिए कलन विधि क्या हो जाता है? गलत हो जाए, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर भी। हाँ, इसमें जो अभी तो उसमें भी वांछनीय विशेषता बताया, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखिए डी, जो कि संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभवों से संबंधित हो उनको प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये भाई जीवन से संबंधित है, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 61 का है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे गणित शिक्षण को आनंदमयी और रुचिकर बनाने के लिए माना जाता है? तो ये देखिए, रंगों और चित्रों से भरी पाठ पुस्तक का उपयोग करना। अगला कह रहा है स्मृति सहायक तकनीकों का उपयोग करके गणित के सूत्रों को देखो रटवा कर, जैसे ही रटवा कर, कभी भी एनसीएफ, मैंने एक क्लास ली है एनसीएफ पर, उसने साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी बच्चों को रटवा कर नहीं, उन्हें सैद्धांतिक रूप से, तार्किक रूप से, अनुभव बाहरी वातावरण से जोड़ना है, ना कि उन्हें रटन सिस्टम को अपना कर। तो ये आपका गलत हो गया। तो ये भी पहला भी आपका गलत। कह रहे हैं कि अगला कह रहे हैं दैनिक पाठ में पहेलियों, कहानियों और गणितीय युक्तियों, हाँ हाँ, इसका एनसीएफ आपको बढ़ावा देता है। मैंने पढ़ाया था आपको एनसीएफ टॉपिक, तो यहाँ पे ये मिला। तो ये कहानियों, पहेलियों, कहानियों और गणितीय युक्तियों से सम्मिलित करना चाहिए। तो यही हो गया। और ये देखिए, शिक्षण के लिए कंप्यूटर पर आधारित साधनों का उपयोग करना, तो ये वाला नहीं। तो आपका नंबर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और इसका करें, क्या करें क्या ना करें, ये वाला आप याद कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा। और ये मैंने वही क्वेश्चन लिया था जो एग्जाम में आपके पिछले शायद ऑनलाइन किए गए हैं, इस आधार पर लिए। और ऐसे ही एग्जाम में आपको जो 28-29 के एग्जाम हुए हैं उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आप तैयार करके जाइएगा। आपको 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।